देखिए, सरकार ने बहुत पुख्ता इंतजाम जो हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेशों के जो प्रवासी मजदूर अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं या कहीं छोटा मोटा और कोई अपना रोज़गार धंधा करके यहाँ पर मजदूरी करते हैं, उनकी वापसी के लिए बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं। शुरू में ये एक बात तय कर ली थी कि कम से कम 5000 बसों की और 100 ट्रेनों की उसमें व्यवस्था की थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर इससे भी ज़्यादा की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हरियाणा सरकार इनको बाहर भेजने के लिए हर तरह के प्रबंध करेगी। और इसमें एक और भी हमारी सरकार ने किया है, जैसे दूसरे प्रदेशों में हमारे यहाँ से मज़दूर किसी भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए साधन से जा रहे हैं, तो वहाँ की सरकारें जहाँ पर जा रहे हैं, खास करके पिछले दिनों एक उदाहरण आपको देखने को मिला होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, यानी कि सरकार के बिहार की सरकार ने हरियाणा की सरकार से उन मज़दूरों का जो भेजने का खर्चा था वो देने का उन्होंने हरियाणा को आग्रह किया था। लेकिन हरियाणा सरकार ने उनको मना किया कि जो मज़दूर हरियाणा की तरक्की में अपना योगदान देते हैं उनके लिए हम किसी भी तरह का किसी प्रदेश से कोई खर्चा नहीं लेंगे। हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर इन मज़दूरों को बाहर भेज रही है। एक काम और किया हमने पार्टी के नाते, हमने संगठन के कार्यकर्ताओं की प्रदेश के अंदर हर ज़िले के अंदर हमने उनकी जिम्मेवारी लगाई, और चाहे वो हमारे प्रदेश में काम करने वाले मज़दूर हैं या अन्य प्रदेशों के मज़दूर, खास करके पंजाब और राजस्थान के मज़दूर जो हरियाणा से होकर के गुजरे, उनकी व्यवस्था भी हमने व्यापक स्तर पे की। उनके लिए जगह जगह पर भोजन की व्यवस्था की, जिनको दवाई की ज़रूरत थी दवाई, चप्पलों की ज़रूरत थी चप्पल, पानी की ज़रूरत थी पानी, और ऐसे लोग जिनको किसी साधन की भी ज़रूरत थी, हमने पार्टी के स्तर पे वो साधन भी ऐसे लोगों को उपलब्ध करवा करके, और जहाँ वो जाना चाहते थे यानी कि अपना उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर तक की व्यवस्था हमने पार्टी के नाते भी हज़ारों की संख्या में मज़दूरों के लिए की थी।